नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की चाह में लग जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये भी कहा जाता है कि अगर किसी कार्य को, किसी भी काम को पूरी मेहनत से, पूरी लगन के साथ किया जाए तो सफलता आपके पैर छू जाती है। आज इसी कथन को सही साबित करने के लिए, या यूं कहें कि इस कथन को सही साबित किया है कुछ ऐसे छात्रों ने जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट पास आउट हुआ है और जब से वो रिजल्ट आया है तब से ही देश में कहीं ना कहीं एक तरफ खुशी का माहौल इस प्रकार से बढ़ चुका है कि आज 100%, 98%, 95% तमाम अंकों के बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से आज आगे बढ़ रहे हैं। आज हम इन्हीं तमाम बच्चों से बात करेंगे, इन्हीं तमाम छात्रों से बात करेंगे और अपना एक्सपीरियंस वो आज हमें बताएंगे और आप दर्शकों तक ये चीज़ पहुंचाएंगे कि किस तरह से आज वो 10th का ये बोर्ड पास आउट करके, या यूं कहें कि 10th में इतने अच्छे अंक प्राप्त करके आखिर अब आगे की उनकी क्या प्लानिंग है। हमारे साथ आराध्य मौजूद हैं। आराध्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आरव मौजूद हैं। आपको बता दें कि आरव ऑल इंडिया टॉपर हैं डीपीएस नॉलेज पावर 5 से। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारे साथ आराध्य मौजूद है, 98% होल्डर। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। हमारे साथ तन्वी मौजूद है। तन्वी ऑल इंडिया टॉपर हैं फ्रॉम द स्पेशल कैटेगरी। आज हम इन तीनों बच्चों से बात करेंगे, तीनों छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका एक्सपीरियंस क्या रहा, आखिर इनकी ऐसी क्या प्रिपरेशन रही, ऐसी क्या तैयारी रही जो आज इतने अच्छे अंक प्राप्त करके इन्होंने अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। हम चलेंगे आरव के पास। आरव, डीपीएस से पास आउट हुए हैं आप। आपको बता दें कि डीपीएस नॉलेज पावर 5 से पास आउट होना और 10th में कहीं ना कहीं इतने अच्छे अंक प्राप्त करना, ऑल ओवर इंडिया का टॉपर बनना बहुत बड़ी बात होती है। अपना एक्सपीरियंस बताएं। आई थिंक काफ़ी एक्साइटिंग जर्नी रही है मेरे लिए और 9th से लेके अब तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुई है मेरे स्टडी के वेज़ में और जिस तरह से मैं पढ़ाई किया करता था काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो फिर काफ़ी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मेरे लिए। स्पेशली मेरे टीचर्स ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी मेरे को सपोर्ट किया, स्कूल में भी, ट्यूशन पे भी। एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। इट्स वर्थ इट, ऐसा कहना है आरव का कि दैट इट्स वर्थ इट। हम बात करेंगे आराध्य से। आराध्य 98% होल्डर, मात्र केवल 2% से रह गए, लेकिन मुझे लगता है माता पिता बहुत खुश होंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रिपरेशन रही? 10th के लिए मेरे प्रिपरेशन इस बार पूरी एकदम लगन लगा दी थी। मतलब सारी जान झोंक दी थी, एकदम पूरा परफेक्ट किया। पूरी प्लानिंग से की थी कि हर दिन ऐसे एकदम अच्छे से करूँगा मैं। यहाँ तक कि मैंने वो क्या कहते हैं, हर टाइप की जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे सैम्पल पेपर हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, हर चीज़ को सॉल्व किया मैंने। और अपने सेहत पर भी पूरा ध्यान दिया कि ताकि मैं क्योंकि सेंटर जाते वक्त कहीं मेरे को कुछ एकदम काम कंपोस्ट एकदम आराम से रहूँ। काम और कंपोज्ड रहना, कहीं ना कहीं देखा जाए तो काम और कंपोज्ड रहना आजकल के छात्रों के लिए बेहद ज़रूरी है। नहीं तो पढ़ाई के साथ साथ अगर आप ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं सक्सेस पाना चाहते हैं तो काम और कंपोज रहना बहुत ज़रूरी होता है। बात करेंगे तन्वी से। तन्वी, ऑल इंडिया स्पेशल कैटेगरी, 100% अंक, क्या आपकी ऐसी प्लानिंग थी? हम पॉलिटिक्स में कहते हैं रणनीति, लेकिन आपके काम में हम कहेंगे क्या ऐसी प्रैक्टिस करी आपने कि आप इतना आज एक तरह से आप देखें तो 100% मार्क्स लेके आप आज स्कोर कर चुके हैं? मैंने सबसे पहले शुरू किया थोड़ी कम टाइमिंग से पढ़ना और फिर उसको आगे धीरे धीरे बढ़ाना, ताकि बीच में मुझे ऐसा ना लगे स्टार्टिंग से कि अब तो मैं 4 घंटे पढ़ लिया तो अगले दिन मुझे सिर्फ 1 घंटा पढ़ने की ज़रूरत होगी। और साथ साथ मैंने अपना फोकस बनाए रखा कि कहीं मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ फ़ोन वगैरह से। और मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरे मम्मी पापा और टीचर्स और स्पेशली मेरे स्कूल के टीचर्स, इंस्टीट्यूट के टीचर जहाँ मैं जाती थी, उन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया फोकस्ड रहने में। थैंक यू। फोकस्ड रहने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। देखा जाए तो ये तीनों ही छात्र जो हैं वो आज कहीं ना कहीं इतने अच्छे अंक अगर प्राप्त करके यहाँ पर हमारे सामने और आप दर्शकों के सामने हैं तो इसके पीछे एक मोटिवेशन भी ज़रूर रही होगी। पूछते हैं तीनों से एक एक करके कि आखिर इनकी लाइफ में ऐसी क्या मोटिवेशन रही है कि आज कहीं ना कहीं इतने, अगर एक तरह से देखा जाए तो इतने ज़्यादा स्टडी कॉन्शियस होके, या एक तरह से देखा जाए तो इतने डेडिकेटेड होके आखिर आज इन्होंने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए कैसे हैं? क्या मोटिवेशन रही थी आपकी लाइफ में? आई थिंक मेरे लिए मेन मोटिवेशन रही थी अचीविंग द इम्पॉसिबल। जो लोग परसीव करते हैं कि हाँ वो इम्पॉसिबल होता है, 9th से लेके 10th के बीच में जो गैप होता है उसके बीच में इतना बड़ा कमबैक करना, लोग सोचते हैं कि इम्पॉसिबल होता है इनफैक्ट, लेकिन मेरे को बस उसे इम्पॉसिबल प्रूव करना था।
मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन मेरे पेरेंट्स थे। पूरे दिन हमेशा मेरे साथ देते थे कि मेरी मम्मी हमेशा देखती थी कि पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ, और मेरे पापा जो है वो भी हमेशा बैकबोन की तरह हमेशा मेरे सपोर्ट में रहते हैं। और साथ ही साथ टीचर्स भी पूरे हमेशा गाइडेंस के लिए रहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव एनवायरनमेंट देते हैं और कहते हैं कि आप कर सकते हो कर सकते हो। तो इसके कारण जो पाया हूँ टीचर्स और पेरेंट्स को थैंक यू उसके लिए भी। तन्वी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए मेरे पेरेंट्स थे, उनका नाम रोशन करना, और साथ साथ मेरे लिए मेरे टीचर्स भी थे कि उन्हें उनका नाम ऊंचाइयों पे लाना कि हाँ मैं कर सकती हूँ, और 9th में जो कम आए मार्क्स उनको 10th में दिखाना कि हाँ मैंने कितना कुछ कर लिया। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जिस तरह से इन तीनों ने एक बात का सबसे बड़ा जिक्र करा है कि इनके लिए इनकी लाइफ में सबसे बड़ी मोटिवेशन, सबसे बड़ी प्रेरणा स्थल जो देखी गई है वो इनके पेरेंट्स हैं, इनके माता पिता हैं। जानना ये भी चाहेंगे आप तीनों से कि आज आप एक, अगर आप देखें तो आप एक पड़ाव आज अपना पार कर चुके हैं। अब आपका अगला पड़ाव आपका 12th होता है। माना जाता है कि स्कूलिंग स्टूडेंट्स के लिए 10th के बाद फोकस 12th पर आ जाता है। उसके बारे में चलिए बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे ये जानना है और हमारे दर्शकों को ये जानना है आपका शेड्यूल क्या रहता था। कितने बजे आप उठते थे, कैसे आप पढ़ाई करते थे, खाते पीते क्या थे, किस हिसाब से आप अपनी सेहत का ध्यान रखते थे, बताइए एक एक करके। देखो, जब जैसे जैसे बोर्ड्स नज़दीक आए, मतलब जैसे फरवरी आ गए, मार्च आ गए, उस वक्त पहले से ही काफ़ी सारे प्रिपरेटरी लीव्स दिए जाते थे। तो उस वक्त हम लोग क्या करते थे कि मतलब सुबह अच्छा खासा 8 बजे उठते थे, हेल्दी मतलब ब्रेकफास्ट करते थे, मतलब जो घर का अच्छा खासा खाना था, उसके साथ फिर पढ़ने बैठते थे। मतलब स्टार्टिंग के 1-2 घंटे हम पहले रिवीजन लगाते थे कि कल जो हमने पढ़ा पिछले कुछ दिनों में वो अभी भी याद है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर से करो। फिर उसके बाद अगले के मतलब जैसे 8-10 घंटे हो गए तो फिर वो हमने लगा दिया उसमें क्या कहते हैं आगे की प्रिपरेशन में कि अब पूरा फोकस हो रहा है, आगे के कंसेप्ट बन रहे हैं कि नहीं। और उसमें भी छोटे छोटे मतलब 5 to 15 मिनट्स का ब्रेक लेते थे कि ताकि दिमाग भी पूरा एकदम रिफ्रेश्ड रहे। आपके स्टडी आवर्स किस हिसाब से बढ़ते थे पूरे दिन के? स्टडी आवर्स जनरली सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन जब फुल सिलेबस होता है तब तो वो ऑलमोस्ट 12 आवर्स तक होता था। 12 आवर्स टू कभी, और अगर कभी कभार ईजी होते थे, मतलब ईजी सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे मैंने फ्रेंच दिया था तो उसके लिए, हाँ तो उसके लिए तो मतलब जैसे 8 आवर्स भी काफ़ी थे। तो वैसे उसके अकॉर्डिंग ही होते थे, लेकिन जनरली आफ्टरनून और इवनिंग में होते थे। आरव, आप क्या कहना चाहेंगे आपके शेड्यूल के बारे में, और जिस हिसाब से आपने कहीं ना कहीं एक पूरा सेटअप बनाया था दिन का कि मुझे इस हिसाब से पढ़ना है और इस हिसाब से अगर मैं इस रणनीति के साथ पढ़ूंगा या इस टैक्टिक के साथ पढ़ूंगा तो 100% मार्क्स तो मैं स्कोर करूंगा ही करूंगा। आई थिंक मेरी 2 स्ट्रैटेजीज़ रही थी डिपेंडिंग ऑन मैं एग्ज़ाम से कितने दिन दूर हूँ। फॉर एग्जांपल लाइक अगर एग्ज़ाम में अराउंड 4 to 5 डेज़ हैं तो फिर मैं लेट उठता था अराउंड 10 o'clock के आसपास। उसके बाद मैं लाइक कंटिन्यूसली अराउंड 7 आवर्स के आसपास पढ़ाई करता था टिल 5, ट्यूशन जाता था। फिर वापस आके मैं, ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ पढ़ाई करता था, मैं स्पोर्ट्स में भी काफ़ी इन्वॉल्व था, अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम की तरफ से भी खेला हूँ और इसलिए मैं स्पोर्ट्स भी खेला करता था अराउंड 1 to 2 आवर्स एवरी डे। उसके बाद वापस आके मैं लेट नाइट मोस्टली स्टडी करा करता था अराउंड 3 to 4 तक रात के। लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम होते थे ऑफ कोर्स उस दिन हम 3 to 4 तक नहीं पढ़ सकते, तो फिर उस दिन मैं अर्ली उठ के अराउंड अपने स्टडी आवर्स कंप्लीट करने की ट्राई करता था। अपने स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहेंगे? स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स, मैं बैडमिंटन में काफ़ी टूर्नामेंट्स में गया हुआ हूँ एंड बास्केटबॉल टीम के लिए भी सिलेक्ट हुआ था। तो फिर हाँ, अभी तक तो यही है। बहुत बढ़िया। तन्वी से बात करेंगे। तन्वी, क्या कहना चाहेंगी, क्या शेड्यूल रहा है आपका, क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, क्या बताना चाहेंगे आप जनता को? मेरे सिर्फ 2 शेड्यूल रहते थे, एक वीकडे का और एक वीकेंड का। वीकडे पे मैं ट्राई करती थी हमेशा कि स्कूल मिस ना करूं, एक तो अटेंडेंस का भी रहता था और साथ साथ कि टीचर्स जो पढ़ाएं वो मिस ना हो जाए। और स्कूल आवर्स के अपार्ट मैं घर पे 4 to 5 आवर्स स्टडी करती थी सेल्फ, और कभी कभार रिविजन्स के लिए मेरे पेरेंट्स भी मेरी हेल्प करते थे। और वीकेंड पे भी मैं ट्राई करती थी कि स्कूल आवर्स में ही उठूं, लेकिन वो हो नहीं पाता था, तो फिर मैं अराउंड 10 ही उठती थी और उठते साथ साथ अपना नॉर्मल बेसिक रूटीन करने के बाद ही पढ़ने बैठ जाती थी। तो आपने सुना कि किस तरह से इन तीनों का शेड्यूल जो था वो इतना टाइट था, शेड्यूल इतना स्ट्रॉन्ग था कि आज तीनों ही अपना और अपने माता पिता का नाम यहाँ पर रोशन कर चुके हैं, अपने स्कूल का नाम रोशन कर चुके हैं। एक आखिरी सवाल मैं आप तीनों से लेना चाहूँगी। 10th के बाद पढ़ाव है आपके पास 12th का, 11th चलिए मान लेते हैं 1 से 2 महीने में आपकी शुरुआत हो जाएगी 11th की पढ़ाई की। कौन से सब्जेक्ट्स आप लोग चूज़ करना चाहते हैं? आपके लिए आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है? अभी तो मैंने स्ट्रीम PCM चूज़ करी है विद CS।
सो अभी आगे का प्लान तो जेई मेंस एंड एडवांस्ड है ऑफ कोर्स, उसकी प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ, और स्कूल के पेपर्स में भी मैं ट्राई करूँगा कि जैसे अभी एक्सेल किया मैं एक्सेल करता रहूँ। वही प्लान है अभी फ्यूचर के लिए। ओके, आराध्या? मेरा भी प्लान वैसे वो साइंस के लिए है, नॉन मेडिकल मतलब पीसीएम ही कह लो। जेई के लिए मैं मेन अटेम्प्ट मेरा भी जाएगा, साथ ही साथ इंजीनियरिंग के लिए मेनली सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि मैं आई मोस्टली पैशनेट फॉर कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड। तो बस यही होता है, उसके लिए भी अभी फोकस रहेगा पूरे 12th में भी, 11th में भी, और आगे भी मतलब जब वो क्या कहते हैं ग्रेजुएट करेंगे, हाँ हाँ काम करें, हाँ। करने में, पढ़ाई को और बेटर करने में इनका फोकस अभी भी यही रहेगा। बात करेंगे तन्वी से। तन्वी, आपने क्या स्ट्रीम सोची है? मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली है अपने लिए, और मेरा गोल आगे यूपीएससी क्लियर करने का है। और मैंने ह्यूमैनिटीज़ के साथ साथ एक अपना 5th सब्जेक्ट जो लिया है वो फाइन आर्ट्स लिया है, क्योंकि मेरी आर्ट बहुत अच्छी है और मैं चाहूँगी कि अगर मेरा यूपीएससी क्लियर होता है और वैसे जो होगा ही, उसके बाद मैं अपनी खुद की एक आर्ट गैलरी खोलूँ अपने खुद के आर्ट वर्क्स के साथ। तो आपने सुना कि किस तरह से तीनों के ही प्लान्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने और अपने फ्यूचर के लिए एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल निर्धारित हैं कि उन्हें आखिर आने वाले समय में क्या करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पूरी स्ट्रगल का, अपनी पूरी पढ़ाई का उन्होंने अपना पूरा श्रेय जो है वो अपने माता पिता को कहीं ना कहीं समर्पित किया है, क्योंकि माता पिता का साथ जब तक आपके साथ है, जब तक माँ बाप का साया आपके सर पर है, तो आप कोई भी काम में असफल नहीं हो सकते। तो फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार की तमाम और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।